छोटे शेयर ऊंची छलांग और हमारे साथ व्यूअर्स के सवाल जुड़ चुके हैं। संतराज यादव जी हैं जो कि हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। गुड मॉर्निंग यादव जी, कैसे हैं आप? और इनका सवाल सर काफ़ी हैं, 2-3-4 हैं, लेकिन मैं दो पर ले लेता हूं क्योंकि ये बड़े पॉपुलर हैं। अदानी ग्रीन्स 959 के लिए हुए हैं और गेल इन्होंने 174 पर लिए हुए हैं। सर लॉन्ग टर्म के इनका विजन है, क्या करना है? दोनों होल्ड करना है सर। अदानी ग्रीन फिलहाल 983 का एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगेन डिस्क्लेमर दे दूं क्लाइंट्स को, 915-16 रुपए पे करीब फ्राइडे बाई कराया था हमने, तो काफी सारे लोगों के पास लॉन्ग हो सकता है वापस से। ऊपर में 983 का पहला टारगेट दिख रहा है, 983 निकलता है तो 1028 और 1127 एकदम आराम से होल्ड करना है। गेल में भी आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। 186.70 का जो बाई ऑन डिप्स के लिए 186.70 चाहिए था, वो फ्राइडे भी मिला, आज भी मिला। यहां से अब 205 रुपए 60 पैसे का टारगेट ओपन होते हुए दिख रहा है। ठीक है। मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टी सर 2888 का लिया हुआ है इन्होंने, क्या करें सर? तो रियलिटी स्टॉक बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। पूरे बाउंस बैक में आप देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी नीचे ही 1900 और 2218 की रेंज बनाए हुए है। प्रोबेबली ये रेंज नीचे की तरफ टूट सकती है, क्योंकि प्रेस्टीज और लोढ़ा छोड़ दें तो बाकी सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं सेलिंग दिख रही है और रियलिटी इंडेक्स में भी सेलिंग दिख रही है। तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। या तो ये रेंज ही में रह जाएगा 1900 2218, या फिर रेंज का ब्रेकडाउन दे सकता है। फिलहाल रेंज के लोअर एंड से चला है, तो एक चांस है कि 2218 तक दे देगा। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछना चाहिए। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं राधिका मित्तल जी, ये पूछ रहे हैं कि सर रिलायंस में अब कोई और अंशुल जी से पूछिए कि आरआईएल या कोई और शेयर कौन से लेवल पर बाय करें ट्रेडिंग पर्पस के लिए, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। देखिए, ट्रेडिंग के लिए तो मैं ये कहूंगा कि या तो आप गेल ले लीजिए, ठीक ठाक रेट पे है, या अदानी ग्रीन ले लीजिए, ठीक ठाक रेट पे है। बट आप बाकी स्टॉक्स थोड़े से एक्सटेंडेड है, तो अदानी ग्रीन ठीक लग रहा है, गेल ठीक लग रहा है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि सैटरडे मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने अभी वॉच लिस्ट एग्जैक्टली बनाई नहीं है। प्रोबेबली आज शाम को मैं कंप्लीट करूंगा, तो 1-2 दिन में फिर कुछ नए स्टॉक्स निकल के आएंगे। बट हाँ, मेटल में अभी भी तेजी दिख रही है, क्योंकि इंडेक्स वाइज मैंने रिवाइज किया था, तो मेटल में अभी भी तेजी दिख रही है। मेटल देख सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं गोदरेज प्रॉपर्टी पे तो आ गया, वैसे मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं क्या गोदरेज प्रॉपर्टी एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? सर एवरेज करने का सही लेवल है क्या गोदरेज प्रॉपर्टी का? स्ट्रक्चर नहीं है सर, स्ट्रक्चर अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस जिस टाइप का स्ट्रक्चर है, जनरली 100 में से 80 स्टॉक ब्रेकडाउन दे जाते हैं। अब ये 20 में से निकल जाए तो अलग बात है, बट फिलहाल 2218 जा रहा है। एक बार वहां पे सवाल पूछिए, अगर वो निकला तो फिर स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी फोन लाइन पर आ गए हैं, दीपक जी। दीपक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मुझे मॉर्निंग अंशुल सर। सर ये पूछना, मेरे पास एजिस लॉजिस्टिक के 579 शेयर हैं अच्छा, और एवरेज प्राइस है मेरा 930 रुपए। 930 रुपये, ठीक तो है। उसमें हाँ, एक बीच में उसमें अपमूव भी आया था 944 तक का, लेकिन मेरे से मिस हो गया था, वो कर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया था। तो अब क्या करना है, उसमें एवरेज कर सकते हैं या क्या करें? ठीक है, पूछ लेते हैं। अंशुल भाई, एजिस लॉजिस्टिक्स कैसा लग रहा है आपको? एक बार ऊपर भी मिला इन्हें, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। अभी 781 आ गया है, 930 की बाइंग है। एवरेज कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? एवरेज तो नहीं बनता सर, एक बार होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 846 आए तो एक बार दोबारा सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि 846 थोड़ा सा रेंज का अपर एंड काइंड ऑफ थिंग है, तो एक बार उस जोन पे आने पे सवाल पूछना चाहिए। ठीक है। एक सुपर चैट मिली है विनय कुमार जी की, रिलायंस की 1400 की कॉल है, कहाँ बुक करना है? अंशुल भाई बुक करना है या अभी रुक जाए? कॉल पुट का बहुत मेरे को टाइम वैल्यू की वजह से आइडिया नहीं है, बट इमीडिएट मोमेंटम में एक बार के लिए 1376 पे एक रेजिस्टेंस है, वहां तक इमीडिएट बेसिस पे जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शाहजी चौधरी, ये बोल रहे हैं धन्यवाद जैन साहब, आपने अदानी पावर में प्रॉफिट बुक कराया। किम्स इन्होंने 670 का लिया हुआ है, क्या करें इसमें? किम्स में सर आज ब्रेकआउट बन रहा था, बनते बनते फिलहाल सेलिंग आ गई है, नहीं बना है। 69 डेज का कप एंड पैटर्न है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद 3 दिन की कंसोलिडेशन है। आज का प्राइस एक्शन अभी फिलहाल नेगेटिव है, सुबह बहुत अच्छा पॉजिटिव था। तो अगर किसी के पास है तो 644 का स्टॉप लॉस
643.50 मतलब 640 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। जिसके बाद नहीं है फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। ये डिसाइसिवली जब 705 के ऊपर टिके तब लॉन्ग कीजिए, उस केस में 1,000 रुपए तक आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है। गायत्री कुलकर्णी बोल रही हैं कि पहले तो गुड मॉर्निंग मैम आपको, और इनके पास सर सिरमा SGS 440 के हैं। पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें या इसको लॉन्ग टर्म के लिए और ऐड कर सकती हैं। एक मोमेंटम आपको 573 तक मिल सकता है। 573 575 मेजर जोन है और नॉट एग्जैक्टली बाइंग क्लाइमैक्स, लेकिन क्लाइमेटिक मूव जरूर है इस काउंटर में। तो 573 मिले तो एक बार एग्जिट कर लें या दोबारा सवाल पूछ लें। अगर सवाल पूछने का मौका ना मिले तो एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इनका हाय आई एम ओके के नाम से आईडी, आई रिक्वेस्ट कि अपना नाम एटलीस्ट लिख दें। ज्योति स्ट्रक्चर्स में इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 27 रुपये के भाव के। अंशुल भाई क्या करें इसमें? लॉस बुक करना पड़ेगा और दूसरे शेयर पे स्विच करें या अभी इसको होल्ड कर लें? सर एक्सट्रीम ब्रेक एंड डाउन काउंटर है वीकली चार्ट पे। नॉन स्टॉप स्टॉप की पिटाई हुई है। ऊपर से अगर नीचे पकड़ूं 62% नॉन स्टॉप गिरा है। तो एक पुल बैक रैली बन रही है। 25 रुपए तक ज्योति स्ट्रक्चर में पुल बैक बन सकता है। उस जोन में मेजॉरिटी ऑफ सेलिंग वापस लौटेगी, क्योंकि लगभग वहीं एंकर वीवैप भी है, वहीं पे सेलिंग का प्रेशर भी दिख रहा है। तो 25 रुपए आ रहा है, वहां पे एक बार सवाल पूछ लें, बट मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है। मनीष शाह जी पूछ रहे हैं सर NBCC 126 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? इसमें एग्जिट करें या इसमें बने रहें लॉन्ग टर्म के लिए? सर NBCC पे ठीक ठाक स्ट्रक्चर बन रहा है। 102.70 अगर निकला तो बाउंस बैक में 115 116 तक जा सकता है। प्रिसाइसली लेवल बता दे रहा हूँ, बाउंस बैक में 120 रुपए 35 पैसे तक जा सकता है, बट उसके लिए 102.75 राउंड फिगर कर लीजिए। 103 निकालना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल जिस आपके वॉल्यूम्स हैं, एक बार एक्सपेक्टेशन है कि शायद निकालेगा। अगला सवाल है न्यू जॉब्स के नाम से एक आईडी बना हुआ है, नीवा बूपा पर पूछ रहे हैं करंट लेवल पर 1 साल का टारगेट क्या रखें सर? देखिए नीचे से जिस हिसाब की रिकवरी आई है तो वर्टिकल रिकवरी, और 86 के स्विंग हाई को रिजेक्ट भी किया है। अगर यहाँ से 1-2 हफ्ते में यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेता है और 86 के आसपास सस्टेन कर लेता है तो नेक्स्ट लेग में ऑल टाइम हाई निकाल सकता है। तो अभी फिलहाल 1-2 हफ्ते कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिवली डेवलप हो रहा है। ठीक है। सईद हैदर जी पूछ रहे हैं फाइनली अंशुल सर आ गए, वारी एनर्जीज। अरे गए कहाँ थे अंशुल जी? तो यही हैं हमारे साथ, फ्राइडे भी थे, आज भी हैं, या छुट्टियों पर भी कहीं नहीं गए। एनीवेज वारी एनर्जीज और इरिडा में से सर किस में अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? तो वारी एनर्जी और दूसरा कौन सा था? इरिडा। वारी एनर्जी तो सर मेरे को याद है वेडनेसडे हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि 3030 के नीचे क्लोजिंग आ रही है, यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। और आप देखिए वहीं से पुल बैक आया है। स्टॉक में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख रहा है लेकिन स्ट्रेस्ड है। इसको कम से कम 2 हफ्ते कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड क्लियर होगा कि स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और प्री IPO लॉगिन खुलने वाला है, उसकी भी सेलिंग आएगी। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड करके चलना चाहिए। और एडा में अगेन फ्राइडे का एक्शन थोड़ा सा वीक और पुअर था, बट सपोर्ट जोन पे है। मैं इस स्टॉक को सपोर्ट जोन पे बाई करने की जगह ब्रेकआउट पे बाई करना ज्यादा पसंद करूंगा। किसी को अगर लेना ही है तो सपोर्ट जोन में है 164 के आसपास ले सकता है। बेटर बाइंग इसमें 180 के ऊपर बनेगी, फिर 187 वाला जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगा और नया टारगेट खुलेगा 180 रुपए के ऊपर। इसमें नया टारगेट खुलेगा 208 रुपए 90 पैसे का। तो 180 के ऊपर लीजिए, 208.90 फटाफट मोमेंटम में मिलेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अमित अग्रवाल जी, ये पूछ रहे हैं एशियन पेंट 2500 के लिए हुआ और एम्फेसिस 2550 के, क्या करें सर? सर एशियन पेंट तो होल्ड करना चाहिए, 2594 तक मिल जाएगा। एशियन पेंट में तो बाइंग जोन पे खड़ा हुआ है। दूसरा कौन सा था सर? एम्फेसिस 2550 का लिया हुआ है। एम्फेसिस ठीक लग रहा है, एक बार अपने रेजिस्टेंस जोन पे आके रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्राइडे बाइंग में वॉल्यूम था, आज सेलिंग में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। बट 2572 ये रेजिस्टेंस था, टच हो चुका है।
अगली तेजी इस पे 2572 के ऊपर ही बनेगी। अब ये इस हफ्ते आता है, अगले हफ्ते आता है, कहना मुश्किल है, बट जब भी आएगा 2572 के ऊपर 2751 तक अपसाइड आ सकती है। एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है। रीना परमार जी, मैम आप जो सवाल पूछ रही हैं वो कॉल का है परसिस्टेंट सिस्टम की। वो शरद सर ने दी थी, तो आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, 12 बजे हमारे साथ शरद सर जुड़ेंगे, उनसे पूछ लीजिएगा अपना सवाल। अगला सवाल है हमारे पास साईं प्रवीण जी का। ये हमारे साथ डेली सुपर चैट पर पूछते हैं, रिलायंस इन्होंने 1130 के लिए है। प्रवीण साहब क्यों हेल्प क्यों लिखा है सर? आज तो प्रॉफिट बन रहा है आपको, 300 सवा 300 रुपये ऊपर है आपके लिए भाव से, 200 सवा 200 रुपये ऊपर है, माफ़ कीजिएगा। सर क्या लग रहा है आपको, अब रिलायंस में प्रॉफिट बुक कर लें, या अभी जो आप बता रहे थे कि अगर 1330 के ऊपर रहा तो फिर इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, फ्री फ्लो में जाएगा? तो देखिए, मेरे पास तो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट का पड़ा है, तो मैं तो बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूँ बेचने की। छोटे छोटे रेजिस्टेंस पे मैं तो नहीं बेच रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो भी इन्वेस्टर्स हैं, 1533 तक का तो भाव कम से कम देखना ही चाहिए। ठीक है, तो 1533 तो सर आराम से बैठिए, अभी तो आराम से सर ने और बड़ा टारगेट दे दिया है, तो कोई दिक्कत परेशानी इस काउंटर पर तो है नहीं। अगला सवाल हमें मिल रहा है मोरपैन लैब पर। सर मोरपैन लैब पर क्या करें? मोरपीन लैब में सर थर्सडे को बाई दिया था, और 67.65 का टारगेट था। जो ट्रेडिंग ऐप है हमारा श्रीवराई, उस पर बाई दिया था, 67.65 का टारगेट है। अभी जिस हिसाब के वॉल्यूम है, मेरे को लग नहीं रहा 67.65 पे अटकेगा, बट चूंकि बीटन डाउन काउंटर है, ऊपर से क्लाइमेटिक मूव के बाद सेलिंग आई थी, तो मैं कॉशियसली अप्रोच करूंगा। 67-65 के अराउंड अगर बाइंग इंटरेस्ट बना रहा, तो फिर 80 रुपए 65 पैसे तक जाएगा। तो 67.65 मेजर रेजिस्टेंस है, उसके अराउंड क्या करता है वो डिसाइड करेगा कि नीचे आना है या ऊपर जाना है। ठीक है। दिलीप जी का सवाल है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर, सर क्या करें? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सपोर्ट जोन होल्ड हुई है, फ्राइडे मस्त हैमर बना है। इसमें ट्रेडिंग अगर किसी को करनी है तो 307 निकलने के बाद एक बार बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखिए, 270 क्लोजिंग बेसिस का, 35 रुपए थोड़ा सा डीप है, बट सेफ स्टॉप वही है, क्योंकि 290 का एग्रेसिव स्टॉप हो जाएगा, वो शायद एक बार मतलब वॉलेटिलिटी में ऐसा ना कट जाए। तो सेफ स्टॉप 270 का लगाइए क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर में 360 रुपए तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। प्रोबेबली इसका रिजल्ट आजकल में आने वाला है, अगर रिजल्ट बेहतरीन आए तो बढ़िया गैप अप ओपनिंग मिलेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वो हिंदुस्तान जिंक पर सवाल पूछ रहे हैं, अरफात आजम जी हैं, इसमें बाय कर सकते हैं या नहीं? नहीं, हिंदुस्तान जिंक में बिल्कुल बाय नहीं करना है सर। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक वर्टिकली नीचे आया था, 409 का टारगेट था, ये लगभग 800 रुपए से अपना, उसके बाद से एक छोटा बॉक्स बन रहा है 480 और 385 का। मेरा बिल्कुल भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। ठीक है। मोहित जी पूछे हैं सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आपका व्यू, 59 की बाइंग है इनकी। सर एक पुल बैक दे सकता है, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बन रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट ये फ्लैग अगर ब्रेकआउट दिया 51-50 के ऊपर, तो 56-30 तक जा सकता है। मेघनाथ साहू जी पूछ रहे हैं सर अदानी ग्रीन्स पर रिव्यू। आज अदानी ग्रीन के रिजल्ट्स भी हैं अंशुल भाई, इसको थोड़ा सा 1 मिनट बता दीजिए कि कैसे इसको प्ले करें। देखिए दो चीज़ें हैं, एक कि एक तरफ ट्रेड डील खड़ी है जो कि पॉजिटिव साइड पे मार्केट के सेंटीमेंट को दे रही है, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान की टेंशन भी खड़ी है जो कि सिर पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन बम फूट जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब ऐसे में अदानी स्टॉक्स जो होते हैं वो हाई बीटा होते हैं। अब फ्राइडे को जब टेंशन आई थी तो एकदम से गिरे थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके जो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन थे उसके रिजल्ट्स अच्छे आए थे और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी पिट गए ये सारे शेयर। अभी क्या करें ये जो लोग अदानी ग्रीन में, क्योंकि आज रिजल्ट्स हैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो देखिए, जहां तक ट्रेड डील की बात है वो तो साइन हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक पाकिस्तान से युद्ध की बात है, 3 दिन का पेट्रोल है उनके पास, तेल है, देश के पास टैंक जो है बॉर्डर पहुंचाते पहुंचाते तेल खत्म हो जाएगा। युद्ध मतलब हम बात ही क्यों कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास आटा दाल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो मतलब बेकार का हुआ है। जहां तक अदानी ग्रीन की बात है, रिजल्ट अगर थोड़ा सा 19-20 आया तो एक प्रेशर रह सकता है, बट जिस हिसाब से नीचे से एक्यूमुलेशन वॉल्यूम दिख रहा है,
मेरे ख्याल से रिजल्ट भी ठीक आएंगे। 983, 1028 ये रेंज आराम से आती हुई दिख रही है। बस एक ही दिक्कत इसमें आ सकती है, वो है अगर रिजल्ट थोड़े से भी 19 आए तो उसकी भी उम्मीद कम ही दिख रही है। अच्छा, अगर कुछ भी एक मान लीजिए कोई एस्केलेशन आया या रिजल्ट वीक आ गए फॉर एग्जांपल, तो कोई सपोर्ट लेवल है कि यहाँ पर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बाय कर लेंगे और एवरेज कर लेंगे? तब मेजर सपोर्ट 850 का है, वही हायर लो है। तो मेरे ख्याल से इस पूरी रैली में 850 टूटेगा तो स्ट्रक्चर वीक होगा। बहुत कम एक्सपेक्टेशन है, बट हाँ 850 आपका अगर टूटा तो फिर स्ट्रक्चर इसका वापस से वीक हो जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, अजीज जी हैं हैदराबाद से, ये पूछ रहे हैं सर मिधानी को फ्रेश एंट्री के लिए देख सकते हैं क्या? सर मितानी में अभी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, हमने अभी अपने क्लाइंट्स को बाय दिया है। राइट साइड में जो बेस बना है छोटा सा कप हैंडल पैटर्न का, इसका बेस ब्रेकआउट आया है। और चूंकि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है बेस में, इसलिए हमारा इंटरेस्ट है स्टॉक में। 303 रुपए में हमने अभी क्लाइंट्स को बाय इनिशिएट करके दिया है। श्रीवराई जो हमारा ट्रेडिंग ऐप है उस पर ऊपर में 10% का मूव हमको आराम से दिख रहा है, बट इसको ट्रेडिंग बेट की तरह प्ले करके प्रॉफिट लेके निकल जाना है। इसको बहुत एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना है। पीछे बाइंग क्लाइमेक्स बना था, क्योंकि बाउंस बैक में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है इसलिए इसको छेड़ रहा हूं। 8-10% का मूव लेके बाहर हो जाना है। ठीक है। देव 5555 के नाम से आईडी बना हुआ है, सन फार्मा, इसको शॉर्ट टर्म के लिए कुछ टारगेट दे सकते हैं क्या अंशुल भाई? तो सन फार्मा में ठीक ठाक कप हैंडल पैटर्न बना है और इसका ब्रेकआउट भी आ रहा है। पूरा पैटर्न 62 दिन का पैटर्न है। आज राइट साइड में ब्रेकआउट डेवलप हो रहा है, बट प्रॉब्लम यह है कि ये ब्रेकआउट रनअवे है। नेकलाइन के पास कंसोलिडेशन बनी नहीं है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव बैट हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे 4-5 दिन की कंसोलिडेशन बनती है तो फिर बढ़िया ऑल टाइम हाई के लिए बाइंग बन जाएगी स्टॉक में। फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है, कप हैंडल पैटर्न की नेकलाइन पे खड़ा है। 4-5 दिन कंसोलिडेशन बन जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि रनअवे ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देखा जैसे पेटीएम वगैरह में फेल हुए हैं। तो अभी नहीं बाई करना है, 3-4 दिन कंसोलिडेट हो जाता है तो फिर बाई करेंगे ब्रेकआउट पे, ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ठीक है। बिट्टू कुमार जी पूछ रहे हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में बताएं। 515 के इन्होंने 1150 शेयर लिए हैं और इसका रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट मैं देख लेता हूं, इतनी देर आप टेक्निकल चार्ट देख लीजिए अंशुल भाई। सर जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ से 518 निकलना ही बहुत जरूरी है। जब भी 518 निकलेगा 642 का टारगेट खुलेगा। फिलहाल जिस हिसाब का प्रेशर बना हुआ है, एक बार 451 रुपए तक जा सकता है। बाय ऑन डिप्स के लिए 451 इज अ गुड रेट, लेकिन वहां पे बुलिश एविडेंस मिलने के बाद ही बाई करना है। ठीक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रिजल्ट्स में जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वो ये है कि इसके रेवेन्यू तो बढ़ेंगे, प्रॉफिट में एबिटा भी बढ़ेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट हो सकता है कि 37% डाउन आए YOY। क्यू ऑन क्यू में जंप आएगा 30% का। तो ये थोड़ा सा लीन क्वार्टर रहता है जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर, क्योंकि जो बिजली की जो डिमांड होती है, पावर की जो डिमांड होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। लेकिन सारे फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हुए कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, करीब 38% बढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट ठीक है। और एबिटा अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स कि ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी ठीक कर रही है, तो रिजल्ट्स ठीक है सर, कोई डरना ऐसा नहीं है फंडामेंटली कि रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास। आई वुड रिक्वेस्ट कि बहुत सारे अमित अग्रवाल जी, हैदर साहब, मनीष शाह जी बार बार अपना सवाल एक ही सवाल कई बार पूछ रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे सवाल ढक जा रहे हैं, तो उनके सवाल लेने में लोगों की दिक्कत हो रही है। राजकुमार जी का सवाल है इन्फोसिस और रिलायंस में कौन बेहतर है स्विंग के लिए? तो रिलायंस और कौन सा पूछा? इन्फोसिस। फिलहाल तो रिलायंस में मोमेंटम है ही। इन्फोसिस थोड़ा सा मुझे डिप में, इन्फोसिस मेरी बाइंग लिस्ट में जरूर है, क्योंकि डाउनसाइड ऑलमोस्ट डन है। यहां से चूंकि अभी पूरी रैली में कहीं नया स्विंग लो नहीं बना है, पुराना स्विंग लो 1378 के आसपास है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ 1378 आ जाएगा, कहीं ना कहीं हायर स्विंग लो जब फॉर्म होगा तब बाइंग में इंटरेस्ट आएगा। अगर स्ट्रक्चर बनने का वेट नहीं कर सकते हैं, प्रीएम्प्टिव बाइंग करना है, इन्फोसिस बहुत बढ़िया जोन में है, बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर बन जाए, भले वो ऊपर बने या थोड़ा नीचे बने, बट स्ट्रक्चर बन जाता है तो स्टॉप लॉस बहुत क्लियर हो जाता है। तो अगर किसी को प्रीएम्प्टिव बाइंग करनी है
यहाँ पे कर सकता है। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद बाइंग करूंगा। मेरे को पहले राउंड में 1522 से लेके 1580 आते हुए दिख रहा है, और अगर वहां पे रेजिस्टेंस नहीं मिला तो 1718 तक आ सकता है। आईटी शेयर्स में इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, इसके बाहर बहुत लेफ्ट साइड में सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। यही 3 स्टॉक्स हैं जिसमें भी इंफोसिस, टीसीएस बेस्ट स्टॉक है। टॉप 2 में मतलब प्रायोरिटी पे गिनूं तो पहला इंफोसिस, सेकंड टीसीएस, थर्ड एचसीएल टेक, ये आते हैं। इसके बाहर आईटी में कुछ भी देखना, या तो पैसा बहुत स्लो बनेगा या फिर साइडवेज रह जाएगा। ठीक है। कुछ एक सवाल सुपर चैट पर भी मिल रहे हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर खरीदा है जय गोविंद सिंह जी ने 341 पर, सर कहाँ तक जाएगा? सोनाटा सॉफ्टवेयर में सर एक बड़ी 17 अप्रैल को गैप डाउन के बाद बड़ी सेलिंग आई थी। 1040% का वॉल्यूम राइज था, लेकिन उस दिन गैप डाउन के साथ जरूर खुला था और नेगेटिव क्लोज हुआ था, बट डे हाई पे जाके क्लोज किया था। पूरा लॉस रिकवर नहीं कर पाया था, लेकिन डे हाई पे क्लोज हुआ था। तो मैं इसको सेलिंग नहीं, बाइंग वॉल्यूम ही गिन रहा हूं। और उसके बाद एक फॉलो थ्रू मिला था 24 अप्रैल को, जिस दिन 1958% वॉल्यूम राइज था। तो यहां से एक शार्प बाउंस 393 रुपीज तक आ सकता है। किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो 362 के ऊपर कीजिए। 393 का टारगेट, 362 एक रेजिस्टेंस जोन है, तीनों दिन अटकाया है, वो निकल जाता है तो एक रेजिस्टेंस क्लियर होगा। 393.45 प्रिसाइसली ये लेवल आपको मिलेगा। ठीक है। L&T फाइनेंस 180 के लिए हैं, एसपी के नाम से आईडी बना हुआ है। इनको क्या करें, ये एवरेज कर सकते हैं करंट लेवल्स पर? सर एवरेज करने का सवाल इसलिए नहीं आना चाहिए कि पिछले हफ्ते तीनों दिन बार बार हमने सेल मतलब रिकमेंड किया था कि 180 में बेच दीजिए, नीचे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और 154 160 की रेंज मिलेगी जहां री एंट्री कर सकते हैं। तो आज बढ़िया से आपको 159 आज का लो बना है, 158 का, तो आज आपको बढ़िया री एंट्री मिल गई होती। तो अगर नहीं बुक कर पाए, ये री एंट्री का मौका है, या यहाँ पे लिया जा सकता है। नेक्स्ट लेग में ये स्टॉक 180 रुपए निकाल देगा। देखिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रिसाइसली लेवल जब अचीव होते हैं, प्रॉफिट बुक करना सीखिए। जी। तृप्ता एलुवालिया जी का सवाल है, सामी होटल का रिव्यू बता दीजिए सर। सामी होटल स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, लेकिन नीचे से 62.59% चला है 10 दिन में, तो पुल बैक पे कंसोलिडेशन की जरूरत है 2 हफ्ते 3 हफ्ते। उसके बाद जब ये स्टॉक चलेगा तो 215 225 की रेंज टेस्ट करेगा। करंट मार्केट प्राइस पे बाई नहीं करना है, 1 से 2 हफ्ते कंसोलिडेशन जब बन जाएगा तब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बाई करेंगे। एक्टिव और बुलिश वॉच लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए स्टॉक। ठीक है। विकी गढ़वाल जी का सवाल है, वेदांता 470 के लिए हैं और नाल्को 198 के, एवरेज कहाँ करें सर? सर एवरेज 380 पे, तो वेदांता अपन कितनी बार बात किए थे कि 380 पे एवरेज कर लीजिए। पहला टारगेट 416.90 मिलेगा, जो कि परसों अचीव हुआ, मतलब थर्सडे को। आज थर्ड डे ऑफ कंसोलिडेशन है, यहाँ पे और एक आध हफ्ता कर सकता है। नेक्स्ट लेग में 480 रुपए 460 रुपए 80 पैसे तक का टारगेट मिल जाएगा। तो वेदांता अगर नहीं एवरेज कर पाए 380 पे, तो यही कर लीजिए। 460 रुपए 80 पैसे तक का टारगेट आराम से आते हुए दिख रहा है। ठीक है। मानक स्टील इस पे 64 रुपए पर इन्होंने लिए हुए हैं, सर क्या करें इस पे? सर बहुत बेहतरीन रैली आई है इस स्टॉक में। पोस्ट मतलब मिड कैप ये गिरेगा माइक्रो कैप की श्रेणी में। 460 करोड़ का मार्केट कैप है, 142 करोड़ का फ्री फ्लोट है। पिछली बार भी जब स्टॉक ने बड़े बेस का ब्रेकआउट दिया था जनवरी 2024 में, तो लगभग ब्रेकआउट लेवल से 3 ही हफ्ते में 93% का रिटर्न देके बाइंग क्लाइमेक्स बनाया था। यही बाइंग क्लाइमेक्स का प्रीकर्सर होता है कि 3 हफ्ते में 93% चलना, वो भी 4 बेस के बाद। वहां से बाइंग क्लाइमेक्स में वापस वहीं आ गया जहां से चला था, फिर से मूव करने की कोशिश कर रहा है। प्राइमरी रेजिस्टेंस जो है इस स्टॉक का 77 रुपए 20 पैसे पे है, वहां तक आ जाएगा। बड़ी तेजी 77-20 के बाद ही बनेगी, तो फिलहाल 77-20 आ रहा है, वहां तक के लिए देख लीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो थोड़ी शिकायत कर रहे हैं, फैन ऑफ अंशुल जैन के नाम से आईडी बनी हुई है। अरे वाह अंशुल भाई, आईडी उन्होंने बना रखी है फैन ऑफ अंशुल जैन, वाह क्या बात है। ये बोल रहे हैं कि सर मैंने IOC लिए हुए 133 रुपये के भाव पर 1000 शेयर,
L&T फाइनेंस ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और इन्होंने सुपर चैट पर सवाल भेजा था सर, मुझे मिला नहीं, लेकिन अगर किसी दिन मिस हुआ है तो ठीक है, आपका सवाल आज ले लेते हैं। अंशुल भाई क्या करें IOC 133 के? आ गया सर, ये तो फ्राइडे भी हमने डिस्कस किया था, 133 पे बाई करके चलना है। 139.83 का पहला टारगेट है, निकलता है तो 149.50 तक जा सकता है। ठीक है। इंदु शर्मा जी पूछ रही हैं सर, एवेंटेल इसमें 178 के लिए हुए, क्या करें? तो ये टॉप प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में था, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये हुई, नीचे से इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था, बेस बना था, सब चीज थी, लेकिन रिजल्ट खराब आया, गैप डाउन ओपनिंग दी तो स्ट्रक्चर खराब हो गया है। इस स्टॉक में अपसाइड तभी बनेगी जब 135 निकालेगा, उस केस में 162 तक का टारगेट बनेगा। ये मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में था मिड कैप स्मॉल कैप की, लेकिन चूंकि रिजल्ट के बाद गैप डाउन खुला है तो अभी कोई ट्रेड इनिशिएट हुआ नहीं है। ठीक है। एक सवाल है कैफिन टैक पर 1205 रुपए के लिए हुए हैं पवन झा जी ने, इसमें क्या करें सर, एडवाइस कर दीजिए। सर के फिनटेक में पुल बैक 2-3 दिन का था, लोअर वॉल्यूम पे बढ़िया पुल बैक था, आज ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, चला नहीं है, प्रोबेबली 2-4 दिन और लगा सकता है, बट इवेंचुअली जब निकलेगा 1373 तक ये काउंटर आ सकता है, वहां पे एक गैप छूटा हुआ है, तो 1373 की जोन में एक बार दोबारा सवाल पूछना है। ठीक है। एक सवाल सुपर चैट पे फिर मिला है, ऋत्विक जी का सवाल है, दिग्विजय सीमेंट 1000 शेयर हैं 83 रुपीज़ के, क्या करना है सर? सर सीमेंट स्टोरी अभी लार्ज कैप में बिल्ड हो रही है, लार्ज कैप ग्रासिम और अल्ट्राटेक बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट श्री दिग्विजय सीमेंट में भी रिवर्सल बन रहा है, रिवर्सल आपको 82-83 रुपीज तक ले जा सकता है, 82-83 राउंड फिगर 85 पकड़ लीजिए, 85 के ऊपर जब क्लोज होगा तब बढ़िया मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, फिलहाल 82-83 तक जा सकता है। रवि परनामी जी का सवाल है, अंबुजा सीमेंट 506 रुपए के लिए हुए हैं सर, कहाँ एवरेज करें, क्या करें इसमें? सर अंबुजा सीमेंट में अगेन रेजिस्टेंस जोन जो थी 584 वीकली चार्ट पे, यही स्ट्रक्चर रिवर्स करती बेरिश टू बुलिश, वहीं से थोड़ी सी सेलिंग आ रही है, लेकिन आज 4th डे ऑफ सेलिंग है, 4th डे ऑफ सेलिंग में प्राइस लॉस हुआ है, लेकिन वॉल्यूम कहीं से भी नहीं आया है, और पूरी जो अपमूव थी उसमें ठीक ठाक वॉल्यूम थे, तो मेरे ख्याल से ये वीक लॉन्ग से अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं रेजिस्टेंस पे, इसलिए नीचे आ रहा है, और कुछ एग्रेसिव शॉर्ट्स रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देख के शॉर्ट कर रहे हैं। इवेंचुअली जब 584 रुपए निकलेगा तो फ्रेश बाइंग भी आएगी ब्रेकआउट की, और शॉर्ट कवरिंग भी आएगी जो इन शॉर्ट्स की, उस समय ये स्टॉक बहुत आराम से 680 रुपए तक निकल जाएगा, तो अगर किसी को बाइंग करना है 584 निकलने के बाद आराम से बाई कर सकते हैं। ठीक है। अब्दुल सईद जी का सवाल है, HPCL कुछ बोलिए प्लीज सर, 406 रुपए के लिए हुए हैं 700 शेयर। हिंद पेट्रो ना सर? जी जी। 417 रुपए तक आराम से पहुंच जाएगा, 417 पे सवाल पूछिएगा, अगर निकला तो फिर ये ऑल टाइम हाई बना देगा, नहीं निकला तो फिर वहां पे थोड़ा सा अटकेगा, बट 417 रुपए आते हुए दिख रहा है। ठीक है। देव जी का सवाल है, देव संगीता जी के नाम से आईडी है, हैथवे केबल सर 14 रुपये 80 पैसे के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? सर रिवर्सल अच्छे वॉल्यूम पे आया है रिजल्ट के बाद, बट अभी भी बहुत ज्यादा बीटन डाउन काउंटर है, और बीच में मतलब ऑल टाइम हाई से अगर पकड़ेंगे 76 से तो लगभग 80% नीचे है, तो लेफ्ट साइड में सप्लाई बहुत ज्यादा है, एक बार पुल बैक में 17 रुपए तक आ सकता है, उस जोन में दोबारा सवाल पूछना चाहिए। बहुत थकाऊ शेयर है सर, रिलायंस ग्रुप का शेयर है और चलता नहीं है, जो लोग ऊपर फंसते जा रहे हैं वो फंसते ही जा रहे हैं, निकलने का मतलब नहीं है। ये कुछ शेयर ऐसे, वही हाल है, डेन का भी वही हाल है, हैथवे का भी वही हाल है, TV18 और नेटवर्क 18 का भी वही हाल है। बिल्कुल। TV18 तो ख़त्म हो गई, वो उन्होंने नेटवर्क 18 में मर्ज कर दी, तो वो एक कंपनी रह गई, लोगों ने सोचा कि शायद मर्जर के बाद शेयर चलेगा, उन्होंने हॉटस्टार के साथ भी मर्जर करके देख लिया, वो भी नहीं चला, हैथवे, डैन, नेटवर्क 18, और अब सर एक और लिस्ट में शामिल हो गया SW सोलर, वहाँ भी वो भी शेयर नहीं चल रहा है, तो बड़े सारे शेयर होते जा रहे हैं। EIH लिमिटेड पहले ही होटल्स में सबसे सुस्त शेयरों में से एक रहा है, जहाँ पर कि रिलायंस का स्टेक है, केवल एक इनका शेयर चलता है जो अपार्ट फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वो है जस्ट डायल, आई थिंक उसमें थोड़ा सा मोमेंटम फिर भी रहता है, बाकी तो RIIL भी बीच बीच में बस मोमेंटम दिखाता है, कुछ खास ग्रोथ नहीं है इन्वेस्टर्स को, तो ये बड़ी परेशानी है रिलायंस ग्रुप के शेयरों में। आगे बढ़ते हैं, CEAT पे बाय कर सकते हैं क्या? 2994 रुपये की इनकी बाइंग है,
नरेंद्र पांडे जी पूछ रहे हैं सर, इसके रिजल्ट्स भी हैं इस वीक में, क्या करें? अच्छा, जो रिलायंस आपने बोला उसमें एक चीज नोट करने लायक थी। रिलायंस की जो कमेंट्री आई है, FY 26 में 12% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अगर इतने बड़े मार्केट कैप पे इतने बड़े सेल्स पे 12% ग्रोथ आती है तो स्टॉक में बहुत अच्छी मूव रहेगी। तो इसलिए मैं रिलायंस के बाहर जनरली मुकेश अंबानी ग्रुप के शेयर देखता नहीं हूँ। तो रिलायंस मतलब जो इन्हें कमेंट्री दी है वो ग्रोथ की दी है, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। जहां तक सीएट की बात है, टॉप नैनल पैटर्न स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट जरूर दिख रहा है, लेकिन पूरे बेस में कोई वॉल्यूम नहीं था, ब्रेकआउट पे कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये चलेगा या नहीं चलेगा कहना बहुत मुश्किल है। जब तक ये स्टॉक 2900 रुपए के ऊपर चल रहा है, एक एक्सपेक्टेशन है कि 3200 3400 जा सकता है, बट टेक्निकली बाई नहीं बनता है क्योंकि वॉल्यूम कंप्लीटली मिसिंग है, ना बेस में है ना ब्रेकआउट के करीब है। तो कोई इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट ही नहीं है स्टॉक में। बिल्कुल, 12% रेवेन्यू ग्रोथ जरूर आ सकती है, लेकिन 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर सकता है और नेट प्रॉफिट 29% गिर सकता है। ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन है सर रिजल्ट्स इस वीक में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सुपर चैट पर सवाल मिला है बिप्लस दास जी, सर क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? L&T फाइनेंस, गेल दोनों डिस्कस हो चुके हैं। अंशुल भाई, अब सुपर चैट आ गया है, बता दीजिए कि इन दोनों शेयरों को नीचे के किन लेवल्स पर ले लें? L&T फाइनेंस तो 154, 159 और 154 जोन है, आज मिल गई है तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। गेल भी 186 की जोन पे खड़ा है, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। 205 रुपए 60 पैसे का टारगेट रहेगा। L&T फाइनेंस वापस 180 185 रुपए की जोन आ सकती है। ठीक है। एक सुपर चैट मिली है वोकलिस्ट के नाम से, एक हमारे दर्शक हैं, SBFC फाइनेंस 90 रुपए की बाई की हुई है उन्होंने, क्या करें सर? HDFC तो बिफोर लास्ट वीक हमने मनी नाइन पे डिस्कस ही किया था कि ब्रेकआउट बन रहा है 90 रुपए का, यहाँ से 110 112 तक जा सकता है। वो जोन आ गई है, वर्टिकल मूव हो चुका है, मूविंग एवरेज काफी दूर है। तो यहाँ पे 2-3-4 हफ्ते कंसोलिडेशन होना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट राउंड में 140 145 जा सकता है। स्मॉल कैप स्टॉक है, 11,500 करोड़ का मार्केट कैप है, 1889 करोड़ का फ्री फ्लोट है। छोटे फ्री फ्लोट में अर्निंग्स ग्रोथ ठीक है, प्राइस एक्शन भी ठीक है, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम भी दिख रहा है, बट चूंकि स्ट्रेस्ड है तो 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है। नेक्स्ट लेग में ये 140 तक आराम से जाना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं समित दत्ता जी, इनका भी सुपर चैट पर सवाल आया सर, हिंडाल्को में 630 पर 500 शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? होल्ड करना चाहिए सर। 635 रुपए का रेजिस्टेंस है, उसके अराउंड अगर लोअर लेवल पे किसी ने बाई किया है हमारे कहने पे, तो 635 645 जोन में एक बार शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर लें। इस जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, नेक्स्ट लेग का जब ब्रेकआउट बनेगा तो 672 95 तक जा सकते हैं। चलिए, मैं अंशुल भाई की चीज़ को एक सपोर्ट और दे देता हूँ फंडामेंटली कि रिजल्ट्स भी ठीक ठाक आएंगे इस कंपनी के। जो उम्मीद है मार्केट की वो है 5% सेल्स की ग्रोथ, 16% एबिटा की ग्रोथ और करीब 35% ग्रोथ नेट प्रॉफिट की। ये YOY बेसिस पर, Q-on-Q में भी ग्रोथ है, लेकिन थोड़ी फ्लैटिश साइड पर है, 1-2% 4% इस तरह की ग्रोथ है। तो रिजल्ट्स ठीक ठाक है हिंडाल्को के, एक्सपेक्टेशन जो मार्केट लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। CDSL पर सवाल है सर, क्या करना है? CDSL में सर काफी समय हमने डिस्कस किया था कि 1085 पे ट्रिपल बॉटम बन रहा है, यहाँ से 1170 में एक बार बाई कर सकते हैं। 1344 बाउंस बैक टारगेट रहेगा, वहीं पे आके अटका है। अब यहाँ से 1344 1370 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, अगर निकला तो पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट 1520 पे आता है, तो 1520 जा सकता है। इस जोन में कहीं बाइंग नहीं करना है, 1370 डिसाइसिवली निकाले तो बाई कर सकते हैं 1520 तक के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे सवाल रिपीटेटिव हैं, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि रिलायंस, गेल, इन सभी पर बात काफ़ी बार हो चुकी है। जॉम्बॉस के नाम से आईडी है, हुडको पर पूछ रहे हैं सर, 189 के लिए हुए हैं कि इसको एवरेज करें या होल्ड? उनको एक बार एवरेज कर सकते हैं सर, 250 258 इस जोन तक जाते हुए दिख रहा है, वहां पे पूरी तरीके से बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। पारस डिफेंस में क्या टारगेट रखें सर? पारस डिफेंस में सर 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का 1205 पे है, उसके ऊपर निकलता है तो 1320 तक जा सकता है। मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि राइट साइड में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्शन था, तो हमारी टीम ने इसको बाई दिया है।
माइनर मतलब एक मूव आई है, उसमें माइनर प्रॉफिट बुकिंग कराई है, बट मेजर टारगेट, पहला मेजर टारगेट 1196 1200 है, और उसके ऊपर निकलता है तो प्रिसाइसली 1315, ये दो टारगेट आ सकते हैं। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं बिग फैन ऑफ अंशुल सर, NIT बाय किया हुआ है सर 143 का, क्या करें? एनआईटी पुल बैक जोन में सर 130 136 की जोन ये प्रोटेक्ट होती है, तो 163 80 तक ये काउंटर जा सकता है, वहां पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक बार। ठीक है। रविकांत गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर, UPL 680 का लिया हुआ है, क्या करें? एक बार होल्ड कर सकते हैं 715 85 तक के लिए, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। मोमेंटम बहुत स्लगिश है, बट हाँ अभी मोमेंटम है। ठीक है। हिमांशु ओसवाल जी पूछ रहे हैं सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 184 के लिए हुए, क्या करें? एक बार 203 रुपए तक जा सकता है, बट मरा हुआ काउंटर है, बिल्कुल भी बाउंस बैक में स्ट्रेंथ नहीं है, केवल और केवल इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, इसलिए एक बार बाउंस बैक 203 तक जा सकता है। ठीक है। शुभ लक्ष्मी जी पूछ रहे हैं कि MTR टेक का इसमें बाइंग लेवल क्या होने चाहिए सर? बाइंग लेवल यहीं पे कर सकते हैं, 1510 तक का टारगेट रहेगा, 1510 अगर निकालता है तो फिर 150 रुपए की और अप मूव आ सकती है, बट जिस आपका स्ट्रक्चर और वीकनेस है, शायद 1510 के बाद बहुत स्ट्रगल करे। ठीक है। आकाश चौधरी जी पूछ रहे हैं सर, हमारा राजा 567 शेयर है 1150 के, क्या करें? बिल्कुल ही डेड काउंटर है सर, मार्केट कहां से कहां 2 महीने में बाउंस कर गया, ये ना 1080 तोड़ पाया ऊपर में, और बाउंस बैक मार्केट में स्ट्रेंथ थी, तो ये 924 का अपना सपोर्ट भी नहीं तोड़ पाया, तो एज एंड व्हेन जब 924 तोड़ेगा 762 तक आ सकता है। किसी भी तरह की अपसाइड निकालने के लिए 1100 रुपये निकालना बहुत मैंडेटरी है, जो लग नहीं रहा कि अभी फिलहाल होगा। ठीक है। आदर्श नैनानी जी का सवाल है सर, मेरा भी क्वेश्चन ले लीजिए बिल्कुल। ऑथम इन्वेस्टमेंट सर बाय कर सकते हैं क्या? कौन सा सर? ऑथम इन्वेस्टमेंट सर, ये 1785 रुपये का चल रहा है। एक बार स्पेलिंग बोलिए सर इसका NSE कोड है AIIL। AII। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। राइट साइड में वॉल्यूम तो ठीक डेवलप हुआ है, लेकिन स्ट्रेस्ड मूव है। 1925 मेजर रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो कुछ तेजी बनेगी, फिलहाल तो बाइंग सजेस्टेड नहीं है, अगर है तो फिर 1680 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग तो नहीं दिख रही है अभी। ठीक है। हिमांशु ओसवाल जी पूछ रहे हैं सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 184 के लिए हैं, क्या करें? तो थका हुआ स्टॉक है और एकदम बाउंस बैक बिल्कुल नहीं है, 203 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि राइट साइड में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख रहा है। चंदन जी पूछ रहे हैं सर, मजगांव डॉक का, इस पर आपका रिव्यू सर? मैं स्टॉक अगेन जो रेजिस्टेंस जोन हमने डिस्कस की थी 2748, उस जोन से यहाँ पे 5-6-8 दिन कंसोलिडेट किया, यहाँ पे रिजेक्शन दिखा है, आज अप मूव लेने की कोशिश कर रहा है, फ्रेश बाइंग तभी बनेगी जब 2901-35 के ऊपर जाके वीकली बेसिस पे सस्टेन करे, फिलहाल तो ये सेलर्स का जोन है, अगर यहाँ से सेलिंग रिज्यूम हुई तो वापस नीचे आ सकता है स्टॉक। ठीक है। शिवम जी पूछ रहे हैं, पराग मिल्क सर 185 के लिए थे शॉर्ट टर्म के मोमेंटम के लिए, अभी क्या करें? अगेन सर जैसा डिस्कस हुआ था कि थका हुआ काउंटर है, वीक बाउंस रहेगा, बट वीक बाउंस में 211 रुपए दिख रहा है आते हुए, एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। टाटा पावर पर जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उनको बता दूं, टाटा पावर पर अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं स्टॉक एक्सरे में, तो अभी आप होल्ड करके चले 5-10 मिनट, फिर उसके बाद देखिएगा। पंकज मित्रा जी पूछ रहे हैं सर, ल्यूपिन पर व्यू दे दीजिए, 845 के लिए 2 महीने के लिए। लुपिन ठीक लग रहा है सर, यहाँ से फार्मा इंडेक्स में बाउंस बैक है, लुपिन में भी बाउंस बैक है, 2135 रुपए निकालता है तो 2400 रुपए तक आ सकता है, बट पूरे बेस में कहीं भी बड़े वॉल्यूम्स नहीं दिखे हैं, तो मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट फार्मा की तरफ बहुत कम दिख रहा है, तो मूव मिल सकती है बट थकी हुई रहेगी। NDB के नाम से आईडी है, ये पूछ रहे हैं कि अंशुल सर की फ़ैन है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस 130 के लिए हैं सर, क्या करें?
ये जा रहा है सर, एक बार ऊपर में ये बाइंग जोन में खड़ा है 125 के ऊपर, 147 रुपए तक मिल सकता है। ठीक है। अगला सवाल है ई पैक ड्यूरेबल 490 के लिए है, इसमें क्या करें सर? है तो मेजर सपोर्ट 361 के पास, लेकिन स्ट्रक्चर नेगेटिव है। 360 350 की जोन तोड़ेगा तो फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ बड़ी सेलिंग आ सकती है। एक्सट्रीमली वीक स्टॉक है। ठीक है। संदीप सरोहा जी का सवाल है जी शिपिंग, इन्होंने 1050 के लिए हैं सर, क्या करें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। सर जी शिपिंग। ये भी मरा हुआ काउंटर है सर, 47% गिरने के बाद वहीं पे एक रेंज बना के रखा है। 923 963 मेजर रेजिस्टेंस जोन है। 963 निकलने तक तो इसमें कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, बहुत मेजर सप्लाई है लेफ्ट में। 963 निकलता है तो थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट आएगा 1166 के लिए। ठीक है। परीक्षित चौहान जी का सवाल है सर सुपर चैट पर, तेजस नेटवर्क बता दीजिए, इसको 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं ये? यस, रिजल्ट खराब आया है सर इसका, इसलिए नीचे खुला है, बट 651 मेजर सपोर्ट जोन है। बहुत जल्दी टूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा भी नहीं है कि आपको बड़ा पैसा कमा के दे देगा। वीकनेस बहुत ज्यादा है, 650 आते हुए दिख रहा है। ओके। आईटीसी होटल मोहम्मद आरिफ जी का सवाल है, 300 शेयर लिए हुए 204 के, इसमें क्या करें? कोई नया ट्रेंड है? अभी वैसे सनी भाई तो बता कर गए थे इसको खरीदने के लिए, उनकी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल कॉल है। अंशुल भाई आपका कुछ टेक्निकल रिव्यू है क्या इस काउंटर पर? आईटीसी होटल पूछा ना सर आपने? जी जी जी। इसमें अभी 224 का टारगेट अचीव नहीं हुआ है। 180 का जो ब्रेकआउट है थोड़ा सा थक गया है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बन रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट है, उसके बाद 224 240 तक जा सकता है। ठीक है। तृप्ता जी पूछ रही हैं सर कोपरान और मेदांता, इस पर अपना रिव्यू बता दीजिए। कोपरान अच्छा पुल बैक है, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है, साइडवेज एक्टिविटी रही है। ये 6-7 दिन का जो पुल बैक है एक्सट्रीमली लोअर वॉल्यूम पे है। अगर ये स्टॉक किसी भी सूरत में 207 रुपए निकाल देता है, 207 208 की जोन, तो 235-90 तक का टारगेट बनेगा। इमीडिएट बेसिस पे बाइंग नहीं दिख रही है। 2-4 दिन कंसोलिडेट करके कहीं स्विंग हाई रिवाइज होता है नीचे की तरफ तो ज्यादा बेटर स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा, बट हाँ 235-90 आते हुए दिख रहा है। ठीक है। और मेदांता में सर ये हॉस्पिटल शेयर बड़े अच्छे चले थे अंशुल भाई फ्राइडे को, ये इस एंटीसिपेशन में चल गए क्या कि लड़ाई वड़ाई हो रही है तो पहले ही हॉस्पिटल के शेयर खरीद के रख लो? प्रोबेबली हो सकता है सर, लेकिन मेदांता में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बाइंग क्लाइमैक्स के बाद स्टॉक बहुत हद तक बेरिश एक्शन में रहा है। वीकली पे रिवर्सल लेवल 1288 1300 के ऊपर बनता है। फिलहाल जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है मैं वेट एंड वॉच के मूड में रहूंगा। 1300 के ऊपर क्लोज करे तो मेरा बाइंग इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। ठीक है। एक सवाल मिला है अबरार जी का, ये है कैस्ट्रॉल पर, सर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या कैस्ट्रॉल में? बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए। 2 बार बुल ट्रैप बना के आया है। रिजल्ट अगर हल्का सा भी 19 आया ना तो सीधा 165 रुपए दिखा देगा। ओके। गुंजन जी सवाल पूछिए सर, रेणुका शुगर 58 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? एक बार होल्ड करना चाहिए। कहीं भी 32 रुपए निकालता है तो फिर स्टॉक में एक स्ट्रक्चरली रिवर्सल आएगा 40 रुपए तक के टारगेट के साथ। तो 32-10 ये रेंज निकलने दीजिए, तब भले बाई कर लीजिएगा, एवरेज मिला लीजिएगा। 40 के आसपास पूरी तरीके से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है। अवधेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर फेडरल बैंक का 200 रुपए पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन अपसाइड में 210 215 की जोन आ सकती है। बहुत ठगी ठगी बाइंग रहेगी, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर में। ठीक है। रीना परमार जी बोल रही हैं सर शरद मिश्रा जी से मेरा सवाल जरूर ले लीजिएगा। मैम बिल्कुल, F&O की जो प्लेलिस्ट होती है, मैं दर्शकों को बता दूं कि F&O का शो जब आप YouTube पर जैसे हमारे ये बीच बाज़ार शो की प्लेलिस्ट देखते हैं
उस पर क्लिक करते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस में आपके सवाल आ जाते हैं। इसी तरह से F&O शो की भी एक प्लेलिस्ट होती है, उस पर क्लिक कीजिए तो आप उसमें फिर अपना सवाल पोस्ट कर दीजिएगा। 12 बजे से हमारा ये शो शुरू हो जाएगा, शरद सर हमारे साथ होंगे। आगे बढ़ते हैं, टीटागढ़ रेल, इसमें 815 रुपये के लिए हुए हैं रवि जी ने। कब तक इनका लेवल आ पाएगा रवि, अंशुल भाई? कितने का लिया सर? 815। 815 तो आपको मिल सकता है फटाफट में। अगेन सर देखिए, इन स्टॉक्स में जब ये अप्रैल मार्च एंड में और अप्रैल फर्स्ट वीक में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम बने थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तगड़ा बाउंस आना चाहिए सारे स्टॉक्स में। एक आध दो में आया, बाकी सब स्टॉक्स मरे हुए पड़े हैं। उसमें से एक टीटागढ़ भी है। 780 का लेवल निकाला था लेकिन उसके ऊपर चला ही नहीं। 50 डे मूविंग एवरेज इतना बड़ा रेजिस्टेंस प्रूव हुआ, हिला ही नहीं मार्केट। 2 हफ्ते में 48,000 से 56,000 आ गई बैंक निफ्टी, 22,000 से 24,200 300 आ गई निफ्टी। ये हिला ही नहीं काउंटर। अब एक पॉसिबिलिटी है कि 994 तक बाउंस बैक कर सकता है, बट क्या मैं इस पॉसिबिलिटी, इस बाउंस बैक के लिए प्ले करूंगा? प्ले तो छोड़ दीजिए, मैं वेट भी नहीं करूंगा, मैं अपनी वॉच लिस्ट में भी नहीं रखूंगा स्टॉक को। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद नीचे गिरा 40-45% और उसके बाद नीचे ही पड़ा हुआ है। डॉक्टर रुपेंद्र जी का सवाल है सुपर चैट पर, सर डीबी रियलिटी इन्होंने 191 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करना है इस पर? बेहतरीन स्ट्रक्चर है। नीचे से जो रिवर्सल आया है 117 रुपए से 195 रुपए तक, पूरे में बड़ी 2-3 कैंडल ऐसी हैं जहां बड़े इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है। 3 बेस हो चुके हैं डेली चार्ट पे छोटे छोटे, तो अब यहां से कंसोलिडेशन की जरूरत है। और वीकली पे जो रिवर्स कर सकता था बेरिश टू बुलिश, वो रेंज है 193। तो यहां से 3-4 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है, फिर जब 195 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब बिल्कुल आउटराइट इस स्टॉक को बाई कर लीजिएगा। 20% का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। फिलहाल 2-3-4 हफ्ते कंसोलिडेशन में जा सकता है, अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है। लैंडमार्क ग्वालियर के नाम से है आईडी। HAL पर क्या करें सर आज? HAL जब तक 44 से 44 नहीं निकलता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, आई वुड अवॉइड। अगर निकलता है, सस्टेन करता है, तो 4720 तक के लिए एक लॉन्ग प्ले बन सकता है। केएस स्टडी के नाम से आईडी है। आलोक इंडस्ट्रीज पर पूछ रहे हैं सर, क्या करें? शॉर्ट टर्म में टारगेट था 1947, वहीं से रिवर्स किया है। आज थोड़ी सी बाइंग दिख रही है। अगर ये बाइंग कंटिन्यू रही तो वापस 1947 निकाल के 21-28 तक जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन सर, विशाल भोयर जी का सवाल है, कैनरा बैंक 99 के लिए क्या करें? इसमें डिस्क्लेमर दे दूं सर, क्लाइंट्स और फैमिली के पोर्टफोलियो में स्टॉक लॉन्ग हो सकता है। बढ़िया रिवर्सल है, 50% रिट्रेसमेंट 104 का है, वो आ जाएगा। वो लेवल निकलता है तो फिर उसके ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा, हाई का ही टारगेट खुलेगा 124-125 का। रिजल्ट कैसा आता है इस पे बहुत चीजें डिपेंड करेंगी। मेरे ख्याल से रिजल्ट ठीक आना चाहिए और मोमेंटम बनना चाहिए।